नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन वितन गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं घटना चक्र रेलवे एनटीपीसी की जो बुक है उससे पुराने क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। भारतीय इतिहास के 6 पार्ट करवा चुके हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था जो थी राज्य व्यवस्था के 3 वीडियो करवा चुके हैं। उसमें 100+ क्वेश्चन थे करीब। और आज लेकर के आए हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल पार्ट 1 है। इसमें 40 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रेलवे के अलावा अन्य सारे एग्जाम जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाना है या सामान्य ज्ञान पूछा जाना है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है अनुमानित। अच्छा क्वेश्चन। 2.8%, 2.4%, 2.0%, 3.2%। तो इसका सही आंसर है 2.4%। भारत के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ब्राजील, कनाडा, भारत, रूस। तो सबसे छोटा जो है भारत है। भारत है जो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर का है। इसकी दोस्तों एक ट्रिक है आर के कब आई। आर के कब आई, कब आई। आर से हो जाएगा रसिया, के से कनाडा, सी से चाइना, ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया। यानी कि पहले जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे पहले नंबर पर है वो है हमारा रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जैव भौगोलिक बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? 2, 4, 6, 10। तो इसका सही आंसर है 10। भारत को कुल 10 भौगोलिक क्षेत्रों यानी कि बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे डैश कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया। इंदिरा पॉइंट, मन्नार खाड़ी। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट और वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद यह स्थान जलमग्न हो गया था। यह बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। नेक्स्ट। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? राडिनिया, पेनोसिया, पेनगेई, गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ। गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिखर क्या है? जो गुरु शिखर है वो क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, 19वीं सदी का साहित्य। इसका सही आंसर है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह राजस्थान के
सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, जरगा, अचलगढ़, गुरु शिखर। तो इसका सही आंसर है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रेगिस्तान यानी कि व्हाइट डेजर्ट भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित कच्छ के रण को सफेद रेगिस्तान यानी कि व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। कच्छ का रण सफेद लवणी मरुस्थलीय रेत के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चंद्रमा के प्रकाश में इस रेगिस्तान को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा। दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। इसका नेत्रानी द्वीप जो है अरब सागर स्थित कर्नाटक राज्य का एक द्वीप है। यह कर्नाटक के मुरुदेश्वर तट से लगभग 18 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। इसे पिजन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किमी चौड़ा डैश निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल, मोजाम्बिक चैनल, 10 डिग्री चैनल, करदीव चैनल। तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह यानी कि लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? लक्षद्वीप से संबंधित नहीं, अमीनी, मिनिकॉय, कवरत्ती। तो इसका सही आंसर है नील। जो लक्षद्वीप है, छा से मतलब 36, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 द्वीपों में ही मिनिकॉय, जो 10 द्वीप इसके हैं लक्षद्वीप के, इस पर केवल बस्ती है, जिसमें शामिल हैं अमीनी, मिनिकॉय, कवरत्ती, कदमत, कल्पेनी, किल्तान आदि। नील द्वीप अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? वाइपर, बैरन, हाइवलॉक, एस्टर रॉक। तो इसका सही आंसर है बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांगदंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफागत ग्लेशियर। इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। यह काराकोरम हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है? केवल भारत, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, भारत और चीन। तो इसका सही आंसर है भारत और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? डंकन जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, बास जल डमरू मध्य, निम्रो जल डमरू मध्य। इसका सही आंसर है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, सूरत। तो इसका सही आंसर है कोच्चि। कोच्चि जो है इसको यानी कि कोचीन केरल राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्वत श्रृंखला डैश एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीपीय
की पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा रेंज। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के लगभग समांतर में चलती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। यह भारत का प्रमुख हॉट स्पॉट स्थल है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। विंध्य, हिंदू कुश, सतपुड़ा, अरावली। तो इसका सही आंसर है हिंदू कुश। जो भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें शामिल है विंध्य, सतपुड़ा, अरावली आदि। और जो सतपुड़ा है मध्य भारत में स्थित है, जो गुजरात से छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। अरावली श्रेणी पश्चिमी भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत है, जो गुजरात से आरंभ होकर दिल्ली के पास तक विस्तृत है। विंध्य पर्वत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार में विस्तृत है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुंको तेवई, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है जुंको तेवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले डैश ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा, तिरुपति। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। यदि हैदराबाद ऑप्शन में नहीं होता तो अमरावती लगाते। आंध्र प्रदेश की वर्तमान जो राजधानी वो क्या है? हैदराबाद ही है। लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। लेकिन 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती और जो तेलंगाना है उसकी राजधानी होगी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, तेजपुर। तो इसका सही आंसर है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ विविध प्रकार के फूल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एशियाई काला हिरन, स्नोली लियोपार्ड, लाल लोमड़ी, भूरा भालू, नीली भेड़ आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों इसका जो वीडियो है ट्रिक वाला करवा चुके हैं उसको देख लेंगे तो सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो लगती हैं वो कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है में डैश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम। तो इसका सही आंसर है असम। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है असम में स्थित है। असम के जो मुख्यमंत्री थे वो उस समय सर्बानंद सोनोवाल ने 8 सितंबर 2016 को माजुली को 35वां जिला बनाए जाने की घोषणा की। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हट्टी गोल्ड माइंस कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे एक क्या दे अभिकथन और एक कारण आ दिया गया है। कथन क्या है? शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। शिमला दिल्ली की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर है। तो दोनों ऑप्शन ए सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का एक मैदान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, असम। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, जो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। थार का रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी पड़ता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रेगिस्तान का लगभग 85% भाग भारत में पड़ता है। इसका विस्तार 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी डैश में है? जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, अनंतनाग। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन, कंटीले वन, ज्वारी वन, पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर है पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक जो व्यापक स्तर पर पर्णपाती वनों यानी कि डेसिडस फॉरेस्ट का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जो 2015 की जो रिपोर्ट है भारत वन रिपोर्ट, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ और इसके बाद उड़ीसा तथा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन विश्व के टाइडल हाइलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है? जंगली पाग, झाड़ियाँ, पेपिरस, मैनग्रोव, मार्स। तो इसका सही आंसर है मैनग्रोव। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरवन ज्वारी लवड़ी है यानी टाइडल हाइलोफाइटिक मैनग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैनग्रोव के तहत है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन। तो इसका सही आंसर है सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? बानसगरा, रॉटरडैम सम्मेलन, एस्पो सम्मेलन, रामसर सम्मेलन। दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है रामसर सम्मेलन। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में यह सम्मेलन हुआ था। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसका सही आंसर है विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेट्टो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, दिसंबर 2000, दिसंबर 1997, दिसंबर 1994, दिसंबर 2004। तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1997। क्वेट्टो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1 से 11 दिसंबर 1997 के मध्य आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी हरित ग्रह गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसें CO2, CH4, N2O, HFC, PFC एवं SF6 के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती पर आम सहमत बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ट्रोपोस्फीयर, मेजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों इसकी भी ट्रिक करवा चुके हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का और अंतिम क्वेश्चन है ये, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम डैश है, वनीकरण, वनरोपण, पुनः वनीकरण, वनों की कटाई। तो इसका सही आंसर है वनों की कटाई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।